स्कूल परिवार के सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं 2025 की। अभी तक हमने कभी नए साल की शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन 2025 क्यों स्पेशल होने वाला है इसके बारे में बताता हूँ। अभी तक हम जो कुछ बात करते आए थे कि आने वाले समय में हमारा इवोल्यूशन एक्सपोनेंशियल होने वाला है, इसकी संभावना 2025 में है। और इसीलिए आप सबको शुभकामनाएं कि हम इस एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाएं। 2025 में हम अपने इवोल्यूशंस को 10 टाइम फास्टर कर सकते हैं। जो कुछ हम 10 सालों में अचीव करते थे वो 1 साल में अचीव कर सकते हैं। एंड दैट टू, हमने पहले भी बताया था कि कंप्लीट मानवता की जो डिफरेंट टाइम लाइन्स थी, इससे पहले डिफरेंट संभावनाएं थी, अनेक संभावनाएं। वो सारी संभावनाएं अब एक टाइमलाइन में मर्ज होकर कंप्लीट ह्यूमैनिटी एक दिशा में जा रही है, दैट इज असेंशन। देन इमेजिन कि डिफरेंट चेतना के लोग अगर एक साथ एक घर में हों, एक ट्रेन में बैठ के ट्रेवल कर रहे हों, तो उनके रिएक्शंस किस तरह के होंगे। सेम इज गोइंग टू हैपन। द कंप्लीट ह्यूमैनिटी is going to evolve very fast speed and that too complete. कुछ काओटिक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इस सब के लिए हम इसी का वेट कर रहे थे कि ये क्षण कब प्रकट होगा। मैंने देखा है कि 3-4 साल से जब से हमने बताना शुरू किया धरती पे धर्म अधर्म का युद्ध और उसके साथ एक मानवीय चेतना को नेक्स्ट लेवल पे जाने की संभावना है, तो जब तक महामारी परेशानियां कंट्रोल, तब तक तो लोग काफ़ी एक्टिव रहे। जैसे ही जीवन सामान्य होने लगा, डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हो गए, भूल गए कि 4 साल पहले क्या हुआ था। अभी वो षड्यंत्र या महाभारत शुरू नहीं हुई, वो जो उसके जितने भी षड्यंत्र के पासे फेंके जा रहे थे वो सब अभी भी बाकी हैं। इसलिए अगर ये समय हमें एक परेशानी कंट्रोल नियंत्रण का, उसके बाद का समय थोड़ा सा ब्रेथ लेने का, सांस लेने का मिला है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें इसको नेक्स्ट लेवल की अपनी तैयारी के लिए यूज़ करना चाहिए। और वो समय अब आने वाला है 2025 में, जिसमें अगर हम अपने आप को सांस लेके इस परिस्थितियों के लिए तैयार हो सके जो 2025 हमें ब्रह्मांड गिफ्ट के रूप में देने वाला है। What are the requirements of this moment? हमने अपने आप पे जो काम किया है इनर वर्क, इसकी वजह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का लेवल अगेन जो 2020 से पहले था, दैट इज़ ऑलमोस्ट 250 मार्क, दैट इज़ अबव द सर्वाइवल पैराडिग्म। हम वहाँ पर फिर हैं और इसके कारण हम धरती पे नई रियलिटी, सर्वाइवल से उठकर एक अलग तरीके से एक नई रियलिटी को क्रिएट करने में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फिर सक्षम हो रही है। जैसे पहले इस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए जो कुछ हुआ षड्यंत्र के रूप में, वो भी दोबारा हो सकता है। ये जानना, उसके प्रति हम सजग हों कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जैसे पहले षड्यंत्र हुआ था, ये सिर्फ एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस रेडी है तो वो षड्यंत्र इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी हमारी चेतना से प्रकट होती है। अगर ये चेतना उसको नकार देगी, डिस्पाइट्स उनके सारे प्रोपेगेंडा मीडिया के बावजूद जागरूक लोग हम उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनका ये षड्यंत्र फेल होगा। लेकिन फिर भी जानना कि एक षड्यंत्र के रूप में किसी तरह का डर फैलाया जा सकता है, ये हमारी तैयारी का एक हिस्सा था जो हमने अभी तक कर ली। सेकंड तैयारी जो आने वाले समय में फिर प्रकट हो सकती है, वो चेतना बहुत तेज़ी से बढ़े, तो जो रेडी हैं वो एक जंप ले लें और दूसरे रुक जाएं, तो 2 पर्सन ऐसे हो जाएंगे जैसे वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।
मान लो इंडिया और चाइना का दो लोग मिलें जिसमें भाषा का बैरियर हो, कम्युनिकेशन ना कर सकें। हमने पिछले समय में भी देखा टाइमलाइन स्प्लिट्स हुई तो कई बार हमारे पुराने रिलेटिव्स, फ्रेंड, दोस्त, उनके साथ हम सामंजस्य नहीं बिठा पाए थे। वो उस समय की स्पीड से था। अब अगेन अगर ये स्पीड फिर 10 टाइम फास्टर होगी देन अगेन इट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी ऑफन। अगले 1 साल में आपके परिवार के, दोस्तों के, फ्रेंड सर्किल एंड सो ऑन, दो एक स्पीड में चल रहे हैं, उनके अंदर का अगर कॉन्शियसनेस के लेवल पे डिस्टेंस हो, पुराने छूटे लेकिन उसकी जो गैप बने उसमें से नए आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हुए लोग आएँ, ये भी हमारी तैयारी का हिस्सा है। थर्ड पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली धरती में कुछ लोग सो कॉल्ड नवंबर टेस्ट से गुजरे हैं। धरती पे नवंबर में सोलर फ्लेयर्स और इस तरह की एनर्जीज, दोनों तरह की एनर्जीज थी। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। एक तो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमें हमारे असेंशन में हेल्प कर रही थी, इसके अलावा एनी हाउ लोअर एस्ट्रल प्लेन को थोड़ा सा उस पर एक्सेस हो गई थी किसी तरीके से, और उसकी वजह से एक फ्रीक्वेंसी को धरती पे भेजा गया था जिसको नवंबर टेस्ट में बहुत सारे लोग धारण करने में काफ़ी परेशान हुए। फॉर मेनी इट वाज ऑलमोस्ट अनबेरेबल, और उनको एक्सट्रीम दिक्कत आई। ये मैं अनेक लोगों के अनुभव से जानता हूँ। अगर आपको नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, अगर आई हो तो आप जानते हैं कि वो कितना डिफ़िकल्ट पीरियड था। उस पीरियड में चेतना के लेवल पे 2 धड़े और या अनेक धड़े में चेतना भटक रही थी और उसकी वजह से दिक्कत आई थी। कुछ लोग काफ़ी हद तक उनके बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो गए थे। हम उनको पहले से जानते थे, देन देयर बिहेवियर वर डिफरेंट एंड सडनली बिहेवियर चेंजेस देखने को मिला। इसी को एंड टाइम मैडनेस कहा जाता है। परिस्थितियाँ बिल्कुल पहले जैसी हों, कोई परिवर्तन नहीं आया, सब कुछ पहले जैसा चल रहा है एंड सडनली आपका बिहेवियर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ एनर्जीज। ये क्यों होता है? हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स हैं। खाने पीने के कारण हैवी मेटल इस हद तक हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक फूड अपने खेत में उगाएंगे तो भी आसपास की वजह से धरती की लेयर्स में हैवी मेटल है। उन हैवी मेटल्स, ये हैवी मेटल सेंसर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो एक्सपेरिमेंटल डाला गया था उसको mRNA या उसका जो एक उसका हिस्सा है नैनोबोट्स। नैनोबोट्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे रोबोट, नैनाइट्स, बिल्कुल इतने छोटे कि उनको आप इंजेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे बॉडी में घूम रहे हैं। ये एक सेंसर का काम करते हैं, रेडियो सेंसर है। हैवी मेटल और नैनाइट्स, ये दोनों किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते हैं। इसीलिए मोबाइल आपके थॉट को कैच करता है। आल्दो वो कनेक्टेड नहीं है आपकी माइंड की, जो आप सोच रहे हो, अगर उस फ्रीक्वेंसी या उस वेव लेंथ को वो कैच करके आपको अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजमेंट देता है। आने वाले समय में आप सोचेंगे और ये आपके रिलेटिव्स को जो भी कॉल करनी है कॉल कर देगा, या वो प्ले लिस्ट से वो गाना प्ले कर देगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सेंसर हैं, वो सेंसर इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर सेंसर हैं। इन सेंसर्स को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल किया जा सकता है। नवंबर के महीने में इस तरह की फ्रीक्वेंसी धरती पे थी जो लोगों को इस तरह डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लाई। ह्यूमैनिटी कोमा में है, सो रही है। उसको जगाने के जितने भी एफर्ट्स किए जाएं, लोग इस सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। देखते हैं कि उनके थॉट्स ये मोबाइल कैच कर सकता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि उनके थॉट्स मोबाइल कैच कर रहा है। हीली टाइप की डिवाइस से वो जानते हैं कि हीलिंग फ्रीक्वेंसीज वो भेज सकते हैं डिस्टेंस में विदाउट एनी वायर।
लेकिन वो ये विश्वास करने को तैयार नहीं है कि जिस तरह हीलिंग की फ्रीक्वेंसी भेजती है, उसी तरह इसके अपोजिट नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी भेजी जा सकती होंगी, जो वीक लोगों में इवन कैंसर क्रिएट कर सकती हैं। लोग विश्वास करने को नहीं तैयार हैं। इसीलिए धर्म और अधर्म का जो ये युद्ध है, ये और कठिन है। इस युद्ध में हमारी एक और रिक्वायरमेंट है, लाइव विजडम, जीवंत विजडम हमें चाहिए। जीवंत विजडम क्यों जरूरत है इस क्षण में? इतने हजार सालों में हम पुराने अपने शास्त्रों से ज्ञान लेके अपने इवोल्यूशन के रास्ते पर चलते रहे, अब तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब जो लड़ाई दूसरी है, उससे पहले अगर हैवी मेटल नहीं थे हमारे शरीर में, तो हैवी मेटल के डिटॉक्स करने के लिए हमें कोई जो ज़रूरत नहीं थी, तो आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी एंड डिफरेंट तरह के डिटॉक्स मटेरियल हमारे पास थे, विधियाँ थी, फास्टिंग थी, हम लोग कर सकते थे। आप एक बार मनन करें, क्या आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या किसी भी तरह की आप इनटेक करके अपने शरीर से इन हैवी मेटल्स और नैनाइट्स को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं? अगर आपके माइंड में विचार आता है नहीं, तो इसका मतलब प्रीवियस को हम हेल्प लेकर इस परिस्थितियों को नहीं निकाल सकते। आयुर्वेद बहुत पुराना है, बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें लाइव विजडम चाहिए कि इस क्षण पे क्या करना है, जिसके बारे में पुरानी शास्त्र और पुराने मेथड नहीं बता सकते। लाइव विजडम इस हद तक इम्पोर्टेंट है। लाइव विजडम क्या है? बहती हुई नदी। इसका अपोजिट है रुका हुआ पानी, तालाब, सड़क। वो एक स्टेट के बाद स्टॉप हो गया है। जैसे हमने लाइव विजडम में बताया कि आने वाले समय में पोल शिफ्ट होंगे या धरती पे डिजिटल मार्केट का फाइनेंशियल क्रैश होने का रिस्क है। अब ये दोनों संभावनाएं कॉन्शियसनेस से हट गई। दिस इज लाइव। इसी लाइव को जब लोग नहीं समझ पाते तो एक भ्रम में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले तो ये कह रहे थे कि पोल शिफ्ट होगा और फाइनेंशियल मार्केट क्रैश होंगी, अब ये कहते हैं कि ये दोनों बातें नहीं होंगी, हम इनकी बातों पे कैसे विश्वास करें? नो, आपको ये समझना है कि ये जो यूनिवर्स है, ये डायनामिक है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रकटीकरण है, होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं। इससे पहले ये प्रोजेक्शंस बहुत स्लो होते थे, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते थे। हम जो क्रिएट करते थे वो बाद में कभी प्रकट होता था। द्रौपदी ने कभी इच्छा प्रकट की कि मेरा पति इस तरह के हों, और वो एक में नहीं हो सकते थे, इसलिए किसी बाद के जीवन में उसके 5 पति प्रकट हुए। ये सब हम जानते हैं क्योंकि ये प्रोसेस स्लो थे। अब हम बहुत फास्ट प्रोसेस में आ गए हैं। जैसे मैंने कहा कि 2025 की जो टाइमलाइन है, ये 10 साल के बराबर फास्ट है। तो ये जो परिवर्तन है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने जो आज से 3-4 साल पहले तक की फील्ड में इंफॉर्मेशन थी, उनको बता रही थी। अब ये संभावनाएं हट गई हैं। इन सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसमें खुशी की बात है कि हम एक इतना बड़ा रिस्क हटा सके। आप सोचो, धरती के 2 पोल और उन दोनों के बीच का अगर क्लाइमेट सडनली पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाए तो क्या जीवन होगा, कितना हाहाकार मचेगा। क्या हम अगेन 250 का जो हमारी बेंचमार्क है उससे डर के फिर नीचे नहीं आ जाएंगे? ये संभावनाएं हट गई, पोल शिफ्ट नहीं होंगे। इसी तरह आप दोबारा सोचें कि अगर फाइनेंशियल मार्केट क्रैश होती तो कितना बड़ा हाहाकार मचता। इस धरती पे अनेक लोग अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, खाने पीने के लिए या अपनी बीमारी के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए मनी पे डिपेंडेंट हैं। अभी तक का सिस्टम ऐसा है। अगर ये सिस्टम क्रैश होता तो कितना बड़ा हाहाकार मचता, कितनी बड़ी कैजुअलिटीज़ होती। इसलिए ये हट गया। इसके लिए भी हम सब बधाई के पात्र हैं। इन्फॉर्मेशन देने का उद्देश्य 2 होते हैं, डर फैलाकर माइंड प्रोग्रामिंग करना
ये डार्क का हिस्सा है। अवेयरनेस लाके उसको अपनी कॉन्शियसनेस से एक डिफरेंट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना, न्यू डायरेक्शन देना, ये लाइट का काम है। क्लारावाइंस या जिनको भविष्य दिखता है, जितने भी सीयर्स होते हैं उनको जब भी टाइम लाइन दिखती है उस टाइम लाइन को वो ऑप्टिमाइज करते हैं, ह्यूमैनिटी को बताकर या बिना बताए हुए। सारे सीयर्स भविष्य की टाइम लाइन को जब देखते हैं वो इस घटनाक्रम की बात करते थे जो अब आने वाला है। महाअवतार बाबा जी ने कहा कि मैं तब तक ये फिजिकल बॉडी नहीं छोड़ूंगा जब तक धरती पे असेंशन ना हो जाए। महात्मा बुद्ध ने शरीर छोड़ने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जब उनको सबसे अच्छे जगह इनवाइट किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं वेट करूंगा जब तक धरती के सब लोग यहाँ पर ना आ जाए। ये दोनों बातें चेतना के उस स्तर के लिए थी जो अब प्रकट होने वाला है। इसको हमारे युग के ऋषि मुनियों ने भी देखा, लेकिन उन्होंने ऑप्टिमाइज किया। डार्क ने इसको माइंड प्रोग्रामिंग के रूप में प्रस्तुत किया। और हम सब जानते हैं नेस्ट्रोडमस की भविष्यवाणियाँ एंड सो ऑन, कुछ और भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्लियरली आमंत्रित करता हूँ इस विषय पर सोचने के लिए कि क्या भविष्य मलिका की भविष्यवाणी सिर्फ 30 करोड़ लोग पूरी धरती की पॉपुलेशन में इस घटनाक्रम में बचेंगे? क्या ये आपको एक्सेप्टेबल है, या आपकी कॉन्शियसनेस इस प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमाइज कर रही है, ये मानते हुए कि आज से 400-500 साल पहले जब कभी भी ये ग्रंथ लिखा गया था उस समय की टाइमलाइन में ये संभावना थी। काफ़ी समय बदला, चेतना इवॉल्व हुई और अब हम उस मुकाम पे हैं कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इससे बेटर कर सकते हैं। कौन सा वर्जन आपके लिए एक्सेप्टेबल है? पोल शिफ्ट या बिना पोल शिफ्ट? फाइनेंशियल क्रैश या एंटी सोर्स हट चुका, इसकी वजह से धरती पे फाइनेंशियल क्रैश की ज़रूरत नहीं है? सिर्फ 30 करोड़ लोग भविष्यवालिका की प्रेडिक्शंस के हिसाब से बचेंगे या पूरी मानवता स्मूथ ट्रांजिट करेगी? इन मनन करने वाले और मनन करके जो स्मूथ ट्रांजिट की ओर अपनी चेतना को लगाते हैं, ये ही फ्रंट रनर हैं। ये फ्रंट रनर का रोल है उनके, वो इस मिशन से धरती पर उतरे हैं इस ट्रांजिट को स्मूथ जितना स्मूथ कर सकें। तो हमारा ये काम आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होने वाला है। जब मैंने आपको 2025 के चैलेंजेस बताए, बहुत फास्ट एवोल्यूशन, एंड टाइम मैडनेस का रिस्क एंड काओटिक बिकॉज डिफरेंट तरह की कॉन्शियसनेस एक साथ बहुत स्पीड से चल रही है जो रेडी भी नहीं है, उन सब के लिए हमें तैयार होना। हम अभी मुंबई के पास खपोली में महान योगी श्री गगनगिरी महाराज जी का आश्रम में थे 5 डेज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। 21 दिसंबर को जब उत्तरायण में हमने मिल के ग्रैंड होटल क्रिएट किया, स्मूथ ट्रांजिट क्रिएट किया, उन सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बधाई। उन सब ने मानवता के लिए जो मिल के हमने काम किया है। सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे हमारे ऋषि मुनि इन घटनाओं को जानते और समझते थे, लेकिन डर नहीं फैलाते थे। गगनगिरी महाराज जी के आश्रम में काफ़ी पुराने पत्थर पे लिखी हुई उनके कोट्स हैं। शायद मुझे लोगों ने बताया कि ये 22,000 के आसपास के। वहाँ पर मुझे लोगों ने बताया कि ये शायद सन 2000 में पत्थर पे लिखी हुई बातें हैं। वहाँ पे एक कोट पत्थर पे लिखा हुआ है कि 2025 का जो समय है वो ऐसा होगा। उन्होंने डर नहीं फैलाया, उन्होंने इस टाइमलाइन को देखा और वो टाइमलाइन का रिजल्ट यहाँ पर है। किस तरह महाअवतार बाबा जी और गगनगिरी महाराज जी इस प्रोसेस को हेल्प करते हैं। गगनगिरी महाराज जी के आश्रम में उनके सक्सेसर श्री आशीष जी महाराज, जब हमारी टीम उनसे मिलने के लिए गई तो वो आश्रम में मैनेजर थे, वो नहीं अवेलेबल थे, वो ध्यान में थे।
टीम मैनेजर से बात करके बाहर निकली तो उनका फ़ोन आया कि आप कहाँ हो, मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान में मुझे अभी गगनगिरी महाराज जी का आदेश हुआ है कि इनको पूरा सपोर्ट करें। इस आश्रम में सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जो हायर एनर्जीज़ के हैं और उनके पर्पस को देखते हुए उनका ये आदेश है। हम लोग उनके बहुत आभारी हैं इस सपोर्ट के लिए। इसी के साथ हमारे पार्टिसिपेंट जो कश्मीर की थी और श्री आशीष जी महाराज जी भी कश्मीर के हैं। एक दिन इन्हीं 5 दिन के प्रोग्राम में वो आशीष जी महाराज जी से मिली, उन्होंने उनसे बातें की तो उन्होंने कहा कि जब पहले दिन आप प्रोग्राम के इनॉग्रेशन के लिए आए थे तो आपको शाल से उनको सम्मानित किया था, वो शाल उन्होंने वापस दे दी थी। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मुझे गगनगिरी महाराज जी का ये विज़न में है कि जो इसुम्बी जी यहाँ पे आ रही हैं वो किस परंपरा की है। जो लोग आप यहाँ पे कर रहे हो उसको मैं अपने आश्रम में अपने कमरे में महसूस करता हूँ, इस वाइब्रेशंस को। इसलिए और मैंने खाली सम्मान स्वरूप जो एक नारियल लिया था, वो नारियल मैंने गगनगिरी महाराज जी के चरणों में चढ़ा दिया। ये बहुत ब्यूटीफुल और टचिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए था जब मैं देखता हूँ कि किस तरह महान योगियों का आशीर्वाद है। मेरा ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं डगमगाता जब मैं आप लोगों का साथ देखता हूँ और अपने सोल फैमिली के परिवार को इतनी तेज़ी से बदलता हुआ देखता हूँ, जो फ्रंट रनर का रोल करने के लिए कैपेबल हो रहे हैं, टाइमलाइन को ऑप्टिमाइज़ करते जा रहे हैं, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के भविष्य के लिए। एक बार फिर आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये साल अभी तक के जितना भी जीवन आपने जिया है उनसे अलग होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी से बताने वाला हूँ। इस साल को, इस एनर्जीज़ को धारण करके मानवता के हित में लाएं। और एडवांस में मैं बता रहा हूँ, जनवरी 21 to 27 अगेन देयर विल बी a flux of beautiful energies. टेक एडवांटेज ऑफ दिस एनर्जी। इन्हीं सब के साथ अब मैं इसुमी जी के साथ हम लोग एक मेडिटेशन करते हैं, इस न्यू टाइमलाइन को क्रिएट करते हैं फॉर ईयर 2025। थैंक यू वेरी मच। Wir haben oft von Aufstieg gehört, हम लोगों ने पहले भी असेंशन के बारे में कई बार सुना है। von 3D zu 5D. फ्रॉम 3D to 5D। Wir denken dann irgendwie, dass etwas mit Ort, Raum zu tun. इमीडिएटली 3D to 5D हमारी चेतना इस तरह सोचना शुरू करती है कि ये किसी तरह की कहीं जाना है, एक जगह से दूसरी जगह। Wir denken, dass wir von einem Ort zu anderen Ort wechseln. जैसे एक जगह से दूसरी जगह कभी कभी नई धरती की बात होती है तो भी सोचते हैं कहाँ है 50। Wir denken, Shift meint, dass wir irgendwo hingehen. शिफ्ट से ये आइडिया कि हमें कहीं पे जाना है, Aber das ist es nicht. लेकिन ये नहीं, इसकी थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों को हो। Das Universum ist Überlappung von vielen Dichten. यूनिवर्स अनेक डेंसिटी और अनेक डायमेंशंस को ओवरलैप करते हुए बना है। Dass wir in diesem Dichte leben, das mit unserer Wahrnehmung zu tun. हम जिस तरह के जीवन को जी रहे हैं ये हमारे परसीव करने की क्षमता पे डिपेंड करता है। हमारी जो चेतना जो परसीव कर पा रही है उस डायमेंशंस को हम जी रहे हैं। Unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt. हमारी अभी तक के परसेप्शंस की सीमाएं बहुत लिमिटेड हैं। Wir können von Lichtspektrum weniger als 7% wahrnehmen. आप लोग जानते हो साइंटिफिक तरीके से भी कि हमारी जो लाइट को परसीव करने का है, जो लाइट का कंप्लीट स्पेक्ट्रम है उसका सिर्फ 7% हम लोग परसीव कर पाते हैं। Von ganzen Ton können wir sehr wenig hören. इसी तरह बहुत सारी जो आवाज़ें हैं डिफरेंट जानवर सुन पाते हैं, हम उसमें से एक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा शायद 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या जो भी है वो सुन पाते हैं। Und wir denken, das ist alles. और जो कुछ हमसे परसीव करते हैं हम समझते हैं यही जगत है, यही दुनिया है।
Mit anderen Worten, wir kreieren unsere Welt von diesen begrenzten Wahrnehmungsmöglichkeiten. दूसरे शब्दों में हम अपने जगत को इसी तरह की लिमिटेड परसेप्शन के साथ क्रिएट कर पा रहे थे। Aufstieg heißt, dass wir unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten erweitern. असेंशन का मतलब है कि हमारी परसीव करने की क्षमता का एक्सपेंशन, एंड दैट टू एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। Damit und von erweiterter Wahrnehmung, erweitert Bewusstsein, können wir kreieren. और विद दिस एक्सपेंशन परसेप्शन, एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस, हम न्यू जगत को क्रिएट करेंगे। Viele, was unmöglich war, werden möglich. जो अब तक काफ़ी कुछ असंभव था वो संभव होगा। Das ist nicht Raum, wo wir umziehen. ये कोई ऐसा क्षेत्र या कोई नई धरती नहीं है जहाँ पे हम जा रहे हैं। हम इस धरती को बदल के ट्रांसफॉर्म करते हुए इस नई रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। Wir werden nicht von Raumschiff irgendwo hingebracht. अगर आप अभी भी इस इल्यूजन में हो, किसी तरह की स्पेसशिप से आपको उठा के कहीं और ले जाया जाएगा, उस तरह के इल्यूजन से जितनी जल्दी आप बाहर आ सकें अच्छा है। Wir können die höheren, noch weit höhere Frequenz wahrnehmen. हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी को परसीव कर सकेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम न्यू रियलिटी को क्रिएट करेंगे। Und damit können wir schöne Welt kreieren. ब्यूटीफुल वर्ड जो हमारी कल्पनाओं से भी परे और उससे कहीं अधिक सुंदर है। Wir werden wieder Welt kreieren, wo wir herkommen. हम वो संसार क्रिएट करेंगे जहाँ से बहुत सारे लोग सो कॉल्ड स्टार सीड्स और लाइट वर्कर जो अपने घर से यहाँ पर आए हैं, Organische Matrix wieder erleben, leben. हम दोबारा असली जीवन, असली धरती, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को जिएंगे, फिर मैट्रिक्स से बाहर निकलकर, Indem wir unsere wahre Selbst immer mehr erkennen. जिसमें हम अपने रियल सेल्फ को, अपने सो कॉल्ड हायर सेल्फ को ज़्यादा निकटता से जिएंगे। Und nächstes Jahr haben wir große Möglichkeiten. इस साल 2025 में हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है Dass wir unsere Wahrnehmungsmöglichkeit sehr groß erweitern können. कि हम अपने परसेप्शंस को बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। Was wir bis jetzt nicht sehen können, können wir sehen. अब तक जो हम नहीं देख सकते थे, हमारी दृष्टि की सीमाएं थी, हम वो देख सकें। Bis wir es nicht fühlen können, können wir fühlen. जो कुछ हम अभी तक फील नहीं कर सकते थे उसको फील कर सकेंगे। Was wir nicht hören können, können wir hören. जो हम नहीं सुन सकते थे उसको सुन सकेंगे। Was wir bis jetzt nicht erleben können, das heißt bis jetzt unmöglich war, wäre mit uns möglich. जो तरह का जीवन हम अभी तक नहीं जी सकते थे, या अदर शब्दों में जो अभी तक असंभव लगता था, उसको संभव बन के उस तरह के जीवन को जी सकेंगे। Denke immer daran, Realität hat immer mit dir zu tun. ऑलवेज इस पॉइंट पे ध्यान रखें कि रियलिटी को डायरेक्टली आपसे लेना देना है। आपकी कॉन्शियसनेस का प्रकटीकरण ये जगत है, डायरेक्टली 1:1। So haben wir große Möglichkeiten. इसलिए हम सबके पास बहुत बड़ी संभावनाएं इस साल में अवेलेबल हैं। Information ist eine Seite. इंफॉर्मेशन सिर्फ एक छोटा सा उसका हिस्सा है। Andere Seite ist die Annahmemöglichkeiten. इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपका पात्र कैसा है, Die Kapazität ist wichtig. कैपेसिटी कितनी है उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की। Wenn du stell dir vor, deine Kapazität ist eine kleine Tasse und es ist schon voll mit der Idee. इमेजिन करें कि आपके पास जो बर्तन है, आपका कप जो है, छोटा सा कप है और वो आपके आइडियाज और बिलीफ सिस्टम से पूरा भरा हुआ है। Das ist hier begrenzt. उसमें नए के आने की जगह कहाँ है?
यही सीमाएं हैं और ये सीमाएं आपके द्वारा स्वयं बनाई गई हैं अपने लिए। Wir müssen unsere Kapazität vergrößern. हमें नए समय के लिए अपनी इस कैपेसिटी को एक्सपोनेंशियल बढ़ाना है कि हम इस इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर सकें, एसिमिलेट कर सकें, अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी अपग्रेड हो सके और हम इससे नई रियलिटी को क्रिएट कर सकें। Einen alten Beliefssystem loslassen. ओल्ड बिलीफ सिस्टम के कारण जो आपने अपना बर्तन भरा हुआ है उसको छोड़ सकें Und machen wir unser Bewusstsein groß. और अपनी चेतना को एक्सपेंड कर सकें, पुराने बर्तन को खाली कर सकें, तो जगह बनेगी और उसके कारण हमारी जो कैपेसिटी है, जो अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने का पोटेंशियल है, वो सेकंड पार्ट है। इट इज़ ए सर्किल, पहले भरा हुआ है इसलिए वो स्टैटिक है, उसमें कोई और विकास नहीं हो पा रहा। जितना हम खाली करेंगे उतना उसमें नई इन्फॉर्मेशन की जगह बनेगी, वो इसको फर्दर एक्सपेंड करेगी। फिर हम और खाली करेंगे या अब हम इस बड़े से ज़्यादा देख पाएंगे तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट कर पाएंगे अपने अंदर, फिर ये और तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये सर्किल के अंदर हमें आना है, इस रुके हुए स्टैटिक जो हमने अब तक कई सालों से अपने अंदर जमा किया हुआ था और हम एक रुके हुए थे एक पॉइंट पे आके, उस पॉइंट को पुराना खाली करना, उसकी वजह से कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होना, क्योंकि नए जगत में बहुत फास्ट हो रहा है, उससे पुराने को देख पाने की क्षमता आना कि ये हमारे लिए यूजलेस है, और तेज़ी से खाली होना और तेज़ी से एक्सपेंशन होना, इस प्रोसेस में आना। Damit wir was Neues erfahren können. इसके कारण ही हम एक नए जगत को एक्सपीरियंस करने में, नई चेतना में आने में सक्षम होंगे। Wenn wir die neue System installieren wollen, brauchen wir immer große. Ja. जब भी कभी हमें अपने सिस्टम को कंप्लीट अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल पे लाना होता है तो हमें उसके लिए कैपेसिटी और एनर्जीज का बहुत ऑप्टिमम और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत है। Dazu braucht man innere Bereitschaft. इसके लिए इंटरनल रेडीनेस, Ohne zu bewerten, einfach loslassen. बिना जज किए हुए सिंपली उसको छोड़ने की हिम्मत। Das Leben heißt Bewegung. जीवन का मतलब ही है गति। So, was noch nicht weiß, zum Wissen. जो अभी तक नहीं जानते थे उसको जानने की जगह बनाना और जानने के लिए एक्सेप्टेंस, रेडीनेस होना। Das Selbst, was du bist, aber noch nicht bewusst bist, zu wissen. अपना वो वाला हिस्सा जो आप हो लेकिन अभी उसके प्रति जागरूक नहीं हो, वो सारी लाइट जिसका 7% हो, 7% आप परसीव कर पा रहे हैं, लेकिन वो सारा हिस्सा जो आपने अभी तक लाइट का स्पेक्ट्रम नहीं देखा है, उन सारे कलर्स को आपने अभी तक परसीव नहीं किया है, वो सब आपके लिए अवेलेबल होने वाला है, आपका हिस्सा है। Nächstes Jahr haben wir große Möglichkeiten, unsere auch physische Körper, die Drüse zu weiterentwickeln. इस साल हमारे लिए अनेक संभावनाएं हैं हमारे बॉडी में, वो सारे ग्लैंड जो अभी तक एक्टिव नहीं थे उनके एक्टिवेट होने की। Unsere Zirbeldrüse ist nicht sehr viel, die seine volle Möglichkeiten erschöpft. हमारी थर्ड आई अभी तक भी पूरी उसकी क्षमताओं के हिसाब से काम नहीं कर रही है। Unsere die Drüse, थीमियस Thymus ist auch sehr schrumpft. इसी तरह हमारे बॉडी में थीमियस ग्लैंड जो है हार्ट के ऊपर होती है, वो भी पूरी पोटेंशियल से भी काम नहीं कर रही है। Aber wir haben jetzt sind wir an den Punkt gekommen, das wieder zum Entwickeln. अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं इसको दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए। Und es gibt im menschlichen Körper noch verborgene Drüsen, die noch unbekannt sind, aber darauf warten, die aktiviert zu werden. इसके अतिरिक्त भी अनेक हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं जो नेक्स्ट चेतना को प्रकट करने के लिए एक्टिवेट होने का इंतजार कर रही हैं। Und das ist jetzt möglich.
जो अब इस साल जिसके प्रकट होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। Das ist die auf allen Ebenen deines Seins können wir unseren Seins upgraden. इसी तरह हमारे अंदर जो अपग्रेड है बॉडी का, अनेक लेवल पे अपग्रेशन संभव है। DNA und alles. डीएनए, न्यूरॉन्स, डिफरेंट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में विजिबल हैं लेकिन पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही, या अभी इनविजिबल हैं जिनके प्रकट होके हमारी सुपर कॉन्शियसनेस या हमारे परसीव करने की क्षमताओं को अनंत संभावनाएं मिलने वाली हैं। Wir haben hier hinten die Oberwand, Medulla oblongata, haben wir auch इसी तरह हमारे Sinn. इस हिस्से में मेडुला ऑब्लिगेंटा भी है जो एक्टिवेट होने का इंतजार कर रही है, जो कॉन्शियसनेस के उस हिस्से पे आने का इंतजार कर रही है कि वो एक्टिवेट हो सके। So, machen wir eine kurze Meditation. हम लोग एक मेडिटेशन करते हैं, और मैंने अभी तक जो बातें की सुमी जी के बर्तन खाली करने की, वो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो हम एक साल से इंडिया में डिफरेंट जगह आके जब प्रोग्राम करते हैं तो कभी कभी लगता है कि एक साल हो गया। तो सुमी जी कहती है मैं सिर्फ बर्तन को खाली करने के लिए और इसको एक्सपेंड करने का अभी तक काम कर पा रही हूँ। जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है उसकी तैयारी ही कर पाए हैं अभी तक। इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए अभी तक सिर्फ हम बर्तन को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट जगह से, डिफरेंट लोगों से। और अब ये रेडीनेस के बाद 2025 में जो लेवल हैं इस पे हम काम कर सकेंगे। अपने बर्तन को हमने जो खाली किया है अकॉर्डिंगली हम 2025 के लिए मिलके एक मेडिटेशन करते हैं। Wir treten tief in unsere Seele hinein. हम अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। Spüre dein Herz. अपने हृदय में अपनी चेतना को लाएं। Geh tief in dein Herz hinein. गहराइयों में, अपने हृदय की गहराइयों में। Spüre die Vibration dein Herz. अपने हृदय की वाइब्रेशंस को महसूस करने की कोशिश करें। Wenn dein Bewusstsein dein Herz fokussierst, antwortet dein Herz. जब हम अपनी चेतना को पिन पॉइंट हृदय पे ले जाते हैं तो हृदय रिस्पॉन्स करता है, हम उसकी वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। Spüre Liebe zu deinem Selbst. अपने प्रति प्रेम का अनुभव करें। Du bist immer mit dir. आप हमेशा अपने साथ हो। Du bist treuster Freund. आप अपने सबसे लॉयल फ्रेंड आप ही हो। Geh zu deiner Zirbeldrüse. अपनी चेतना को अपनी थर्ड आई में लाएं। Wenn dein Bewusstsein deine Zirbeldrüse fokussierst, dann antworte. इसी तरह जब हम अपनी चेतना को थर्ड आई में लाते हैं तो हम यहाँ पर इसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। Beide Vibrationen kohärieren. दोनों वाइब्रेशन कोहेरेंट होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी में आती हैं। Geh mit deinem Bewusstsein durch die Fontanelle hindurch zum 8. Chakra. अपनी चेतना को थर्ड आई क्राउन चक्र से ऊपर उठते हुए 8th चक्र में शरीर के बाहर 50 Zentimeter bis 1 Meter über deinen Kopf. 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। Vielleicht spürst du ganz feine Vibrationen. आप में से काफ़ी लोग इसकी फाइन वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं 8th चक्र की, शरीर से बाहर। Alle 3 Vibrationen kohärieren. ऑल 3 वाइब्रेशन कोहेरेंट करती हैं, एक साथ मर्ज होती हैं। Du bist im Quantumfeld. तीनों जगह एक साथ फोकस, और आप इस समय क्वांटम फील्ड में हो। Alles ist Licht und Vibration. सिर्फ लाइट और वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज ओनली लाइट एंड वाइब्रेशन। Mehr alle Möglichkeiten. अपार
अनंत संभावनाओं का समुद्र, सागर है ये। Die rechte Seite. राइट हैंड साइड में अपनी टाइमलाइन देखें। राइट हैंड साइड Leuchtet ein Punkt. एक चमकता हुआ पॉइंट इस क्वांटम फील्ड में। Zeitbereich Dezember 2025. दिसंबर 2025 का दिसंबर। Gehe mit deinem Bewusstsein in diesen Punkt hinein. अपनी चेतना को इस पॉइंट पे ले जाएं। Dort erfährst du, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करेंगे du hast die Wahrnehmungsfähigkeiten erweitert. आपकी चेतना को परसीव करने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। Du siehst die Welt anders. आप जगत को दूसरे आँखों से देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी परसेप्शंस एक्सपेंड हुए हैं। Du siehst dich selbst anders. आप अपने आप को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। Deine Fähigkeiten hat entwickelt. आपका जो पोटेंशियल है डोरमेंट अवस्था में है, सुप्त अवस्था में, वो एक्टिवेट होके प्रकट हो रहा है। Du hast eine Erinnerung in diesem Jahr. आपके पास इसकी यादें हैं पुराने से नए में इस परिवर्तन और एक्सपेंशन और विकास की, एवोल्यूशन की। Eine Erinnerung der wunderschönen Wende. इस ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट की यादें हैं आपके पास। Unerwartete Wende. अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट। Wenn du daran erinnerst, dein Herz springt vor Freude. जब भी आप इस यादों को मुड़कर देखते हैं तो आपका हृदय उत्साह और खुशी से झूमने लगता है। Sehe nochmal diese Punkte von deinem dritten Auge. अपनी थर्ड आई से एक बार अगेन इस पॉइंट को देखें Und sehe noch einen Punkt, der Punkt herauf in den Moment. और इसी तरह अपनी टाइमलाइन में एक दूसरा पॉइंट करंट रनिंग मोमेंट देखें। Und die beiden Punkte verbinde dich mit einem Licht. और दोनों पॉइंट एक दूसरे से लाइट के थ्रू कनेक्टेड हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट। Ein Timeline ist erstellt. इस तरह एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो रही है आज की इस पॉइंट से दिसंबर 25 तक के लिए। Wir fixieren dieses Resultat. हम क्वांटम फील्ड में इस रिजल्ट को आज और अभी इस क्षण में फिक्स करते हैं रियलिटी के सभी पैरामीटर और सभी स्तरों पर और भविष्य में टाइमलाइन के सभी वेरिएशंस के लिए भी। Es ist getan. ये हो चुका है। इट इज़ ऑलरेडी फिक्स इन क्वांटम फील्ड। वी विल एक्सपीरियंस इट इन ड्यू कोर्स। Thank you. थैंक यू वेरी मच।